नमस्कार। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का पेपर किस प्रकार से आया था और उनके ऑब्जेक्टिव्स के क्या आंसर हैं, उसके बारे में हम आगे इस पूरी वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का पेपर है। इसमें आपको समय 3 घंटे हैं और यह जो पेपर है वो 70 अंकों का पूर्णांक होता है। इसमें निर्देश प्रत्येक खंड में दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनका उत्तर लिखिए। यहाँ पर सभी खंड बना रखे हैं, उनको निर्देशों को पढ़कर आपको उत्तर देना है। खंड अ में आपको ऑब्जेक्टिव से पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। प्रत्येक का 1 अंक है। सबसे पहला पूछा है, सबसे प्रबल अपचायक है, तो इसका उत्तर हो जाता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है वो सबसे प्रबल अपचायक होता है। दूसरा बात करें, अमोनिया विलयन पर्याप्त घुल जाता है, इसका उत्तर होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल्ट वाइज में जो अमोनिया है वो पर्याप्त घुल जाती है। फिर आगे बात करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की विधि है संपर्क कक्ष विधि, उसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। उसी का सूत्र है V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो इसका उत्तर हो जाता है फोर्थ वाला V2O5। अगली बात करते हैं, SO2- की विरंजक क्रिया का कारण है। इसका जो विरंजक सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजक क्रिया कारण होता है वो उसका अपचयन होता है, तो यहाँ उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपचयन। निम्न में से कौन सा अम्ल P2O3 बनाता है? ठीक है, P2O3 फास्फोरस ट्राइऑक्साइड बनाता है, तो इसमें आ जाएगा H3PO3 यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन फॉस्फेट। फिर आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक 1 अंक का है। रिक्त स्थान दिए हुए हैं। सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता खाली स्थान दिया हुआ है, किसमें होती है ये आपको बताना है। तो सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो क्लोरीन में होती है, तो यहाँ आप लिख सकते थे क्लोरीन, या इसी का जो रासायनिक सूत्र है Cl, ये इसका उत्तर हो जाता है। फिर आगे लिखा है, सामान्य ताप पर ब्रोमीन क्या होता है? खालिस्तान है। तो सामान्य ताप पर जो ब्रोमीन होता है उसकी अवस्था द्रव होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव में होता है, इसलिए इसका उत्तर द्रव होगा। क्लोरीन की खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने? तो इसकी जो खोज करता है उनका नाम है सीले नामक वैज्ञानिक ने क्लोरीन गैस की खोज की थी, यही इसका उत्तर। ब्लीचिंग पाउडर को खालिस्तान भी कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है CaOCl2, यह विरंजक चूर्ण होता है, इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। हाथी दांत तेल आदि के विरंजन में खालिस्तान गैस का उपयोग किया जाता है। किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ भी दोस्तों जो विरंजन में है क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आप Cl2 लिख सकते हैं या क्लोरीन लिखकर बता देते हैं, यही इसका उत्तर है। जल का घनत्व बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह पूछा जाता है कि जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? यह जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है। जल की डेंसिटी, वाटर डेंसिटी, जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 4 डिग्री सेल्सियस बोले पर अधिकतम होता है। तो इस प्रकार यह बहुविकल्पी और रिक्त स्थान पूर्ति वाले हैं। इसके आगे बढ़ें तो यहाँ पर सही जोड़ी भी आई है। सही जोड़ी मिलाकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक 1 अंक। अ और ब खंडों में बांट रखा है। इधर अ ब स द यह लिखे हुए हैं और इधर 1 2 3 4 5 तक है। तो यहाँ सबसे पहला आया है सिक्का धातु। सिक्का धातु कौन सी होती है? तो सिक्का धातु में इसका उत्तर हो जाता है कॉपर, सिल्वर एवं गोल्ड। इनके सिक्के बनाए जाते हैं। कॉपर तांबा, सिल्वर बोले तो चांदी, और गोल्ड मतलब सोने की। दुर्लभ मृदा तत्व किन्हें कहा जाता है? F ब्लॉक तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। तो
इसका ये हो जाएगा। मिश्र धातु लैंथेनाइड और आयरन ये मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। असामान्य व्यवहार, फ्लोरीन का जो होता है वो असामान्य व्यवहार होता है। और सभी रेडियोधर्मी क्या होते हैं, एक्टिनाइड। एक्टिनाइड्स सभी रेडियोधर्मी है। एफ ब्लॉक में दो श्रेणियां हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड में प्रोथीमियम को छोड़कर बाकी सभी रेडियो एक्टिव है, जबकि एक्टिनाइड सारे रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव होते हैं। आगे बात करें, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, प्रत्येक का एक अंक है। किस प्रकार के संकुल IUPAC नामकरण में 8 शब्द लगाते हैं? जब आप उप सहसंयोजी यौगिक का नामकरण करते हैं, IUPAC नाम लिखते हैं, तो वहाँ जब ऋणात्मक लिगेंड आता है तो उसमें क्या लगता है, 8 लगाते हैं। किस प्रकार के संकुल में? तो ऋणात्मक संकुल में 8 का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ उत्तर ऋणात्मक हो जाता है। उस कार्बधात्विक यौगिक का नाम लिखिए जिसका उपयोग पेट्रोल में अपस्फुटन रोधी यौगिक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ उत्तर होता है टेट्रा एथिल लेड। इसको आप शॉर्ट में लिख देते हैं TEL, तो भी यह सही उत्तर है। ऐसे उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये वही आपके लिगेंड कहलाते हैं। केंद्रीय धातु आयन से जो जुड़ा रहेगा वो लिगेंड कहलाता है। इसी को हम एक और नाम है संलग्नी के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे बात करें, एक अम्लतारोधी पदार्थ का उदाहरण लिखिए। मतलब जो एसिडिटी यदि हो रही है तो एंटा एसिड के रूप में जो लेंगे वो उसका उदाहरण आपको देना है। तो यहाँ हो जाता है NaHCO3। इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या ये बेकिंग सोडा कहें इस प्रकार से, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एक और नाम होता है, वो भी लिख सकते थे। तो और भी उदाहरण होते हैं वो भी लिख सकते हैं, बाकी ये सबसे सरल उदाहरण है। फिर आगे बात करें, लास्ट यहाँ पर यह दिया हुआ है, एक खाद्य परिरक्षक का नाम लिखिए। खाद्य परिरक्षक मतलब जो भोजन को लंबे समय तक इकट्ठा करने में, मतलब सुरक्षित रखने के लिए जो मिलाकर उसमें रखे जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। उसमें उदाहरण हो जाता है एसिटिक अम्ल का यूज़ किया जाता है, सिरके का यूज़ किया जाता है, नमक भी लिख सकते हैं, और भी इसके उदाहरण लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यह जो सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके आंसर आपने देख लिए हैं। इसके बाद खंड ब है।